बिहार की सियासत में जातिवाद का खेल, राजपूत नेताओं की नाराजगी से बढ़ी बीजेपी की मुश्किलें। बिहार की राजनीति में जातिवाद का तड़का हमेशा से ही लगता रहा है। हर चुनाव में जातिगत समीकरण ही तय करते हैं कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है, क्योंकि पार्टी के दो बड़े राजपूत नेता यानी कि राजीव प्रताप रूडी और आर.के. सिंह खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इनकी बगावत न सिर्फ बीजेपी की अंदरूनी कलह को उजागर कर रही है, बल्कि बिहार में जातिगत समीकरणों को भी हिलाकर रख रही है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है और बीजेपी की राह में ये कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बिहार में सियासत और जातिवाद का रिश्ता ऐसा है जैसे दाल में नमक, बिना इसके स्वाद ही नहीं आता। यहाँ पर पार्टी अपनी रणनीति जातियों के हिसाब से ही बनाती है। यादव, कुर्मी, कोयरी, मुस्लिम, दलित और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी तो ठीक है, लेकिन स्वर्ण जाति खासकर राजपूत भी सियासी वजन रखते हैं। बिहार की 6 से 8% आबादी वाले राजपूत 30 से 40 विधानसभा सीटों पर जीत हार का फैसला कर सकते हैं। ये समुदाय लंबे वक्त से बीजेपी का पक्का वोटर रहा है, लेकिन अब इस रिश्ते में दरार पड़ती दिख रही है। सारण से 6 बार के सांसद राजीव प्रताप रूडी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद का चुनाव जीता और इसे राजपूत समाज की ताकत से जोड़ा। उनकी सांगा यात्रा भी चर्चा में है, जिसके जरिए वो राजपूतों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। रूडी ने बीजेपी के कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सियासत को खत्म करने की साजिश रच रहा है। उनका दावा है कि राजपूत समाज 70 सीटों पर गेम चेंजर बन सकता है। रूडी का ये तेवर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। वो खुलकर कह रहे हैं कि राजपूतों को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। बीजेपी पिछले कुछ सालों से ओबीसी और ईबीसी पर ज्यादा फोकस कर रही है, जिससे राजपूत जैसे स्वर्ण समुदाय खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। रूडी की नाराजगी इस बात का सबूत है कि बीजेपी की रणनीति अब स्वर्णों की रास नहीं आ रही है। दूसरी तरफ आरा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने तो और भी तीखा तेवर दिखाया है। लोकसभा चुनाव में हारने के बाद उन्होंने बीजेपी के कुछ नेताओं को इसका जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि पार्टी ने पवन सिंह को काराकाट से चुनाव लड़वा कर उनकी हार सुनिश्चित की। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशांत किशोर के उन आरोपों का भी समर्थन किया जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर हत्या और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर इल्जाम लगे थे। सिंह ने धमकी दी है कि अगर उनकी हार के जिम्मेदार नेताओं को 2025 में विधानसभा चुनाव में टिकट मिला तो वो एनडीए के खिलाफ प्रचार करेंगे। अब ये तो कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। सिंह का प्रभाव सिर्फ राजपूतों तक नहीं, बल्कि पूरे सियासी गलियारों में है। उनकी बगावत बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकती है। बीजेपी ने बिहार में अपनी रणनीति को ओबीसी और ईबीसी के इर्द गिर्द बनाया है, जिससे नीतीश कुमार की जेडीयू और अन्य सहयोगी दल के साथ उनका गठजोड़ मजबूत हुआ है। लेकिन इस चक्कर में स्वर्ण खासकर राजपूत खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राजपूतों को कम टिकट दिए, जिससे इस समुदाय में गुस्सा बढ़ा। रूडी और सिंह जैसे नेताओं की नाराजगी इस गुस्से का नतीजा है। अगर बीजेपी ने राजपूत नेताओं की नाराजगी को जल्दी नहीं संभाला तो 2025 का विधानसभा चुनाव उनके लिए मुश्किल हो सकता है। राजपूत वोटों का बिखराव विपक्ष खासकर आरजेडी और कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। तेजस्वी यादव पहले से ही अपनी एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव रणनीति में स्वर्णों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर राजपूत वोटर बीजेपी से मुंह मोड़ लेते हैं तो एनडीए की राह आसान नहीं होगी। बिहार की सियासत में जातिवाद का जादू हमेशा चलता है। रूडी और सिंह जैसे राजपूत नेताओं की नाराजगी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अगर पार्टी ने इस आग को वक्त रहते नहीं बुझाया तो राजपूत वोटों का बिखराव और इन नेताओं की बगावत 2025 में एनडीए को भारी पड़ सकता है। बीजेपी को चाहिए कि वो अपने नेताओं को मनाएं और जातिगत समीकरणों को संतुलित करने के लिए एक नई रणनीति बनाए, वरना राजपूत नेताओं की नाराजगी बीजेपी के लिए कहीं महंगी न पड़ जाए। आपको क्या लगता है कि जातिगत समीकरण बिहार की इस बार के विधानसभा चुनाव में कितना महत्वपूर्ण रहेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।